राज्य सरकार की द्वारा जो नई घोषणाएं की गई है, जो नई योजनाएं लागू की गई है, जिसमें हर नागरिक को सीधा लाभ देने वाली कौन कौन सी योजनाएं। जी हाँ साथियों, आज हम आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिसमें हम सबको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो नई योजनाएं लागू की गई है, जो नई घोषणाएं की गई है, वो कब से लागू हो जाएंगे। हर नागरिक को फायदा देने वाली योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु और आज हम आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो गहलोत सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है, जिसका फायदा हम सबको मिलने वाला है। यानी कि आम नागरिक को फायदा देने वाली योजनाएं कौन सी है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को बता दें कि हर नागरिक को लाभ देने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा की गई है और कब से इन योजनाओं का फायदा मिलना हमें चालू हो जाएगा। एक नंबर पर हम बात करें तो वरिष्ठ जनों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लंबित सभी 1 लाख वरिष्ठ जनों को आगामी 2 वर्षों में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। यानी कि 2025 तक 1 लाख वरिष्ठ जन जो वर्जन है उनको तीर्थ यात्रा के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिल्कुल फ्री में 1 लाख वर्जनों को निःशुल्क में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। 2 नंबर पर हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गहलोत सरकार के द्वारा किन योजनाओं को लागू किया गया है जिससे हर विद्यार्थी को परीक्षार्थी को फायदा होगा। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईटीसी लैब निर्माण तथा रिपेयर व मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 140 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसी के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। इसी के साथ जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की भी स्थापना की जाएगी। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा की गई है। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हर बार आपको फॉर्म फीस जमा नहीं करवानी होगी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। इसी के साथ राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की भी घोषणा की गई। साथ ही जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहां भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ भी की जाएगी। तो अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार ने बाल सुधार हेतु एक नया कदम उठाया है। समस्त बाल वाहिनियों तथा स्कूल बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाना प्रस्तावित है। यानी कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी स्कूल की गाड़ियां हैं, बसें हैं, उन सब में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क 2 सेट ड्रेस मिलेगी। जिस तरह से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क में 2 सेट ड्रेस दी गई, उसी तरह से अब आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी निःशुल्क में ड्रेस वितरण की जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई है। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की भी घोषणा की गई है। यानी कि कक्षा 1 से 12 तक आरटी के तहत पहले छात्राओं को एडमिशन निःशुल्क दिया जाता था, लेकिन अब छात्रों को भी आरटी के तहत निःशुल्क कक्षा 1 से 12 तक प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। राज्य के हर घर को फायदा देने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत हर घर को फायदा होने वाला है। यानी कि 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली दी जाएगी। अगर हमारे घरों का बिल 100 यूनिट से कम आता है तो हमें फ्री में बिजली दी जाएगी। अगर हमारे घरों का बिजली का बिल 100 यूनिट से ज्यादा का आता है तो 100 यूनिट तक हमें फ्री बिजली दी जाएगी, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर 100 यूनिट माफ किए जाएंगे और बाकी बचे हुए यूनिट पर शुल्क लिया जाएगा। इसी के साथ गहलोत सरकार ने अन्नदाताओं को किया सशक्त, यानी कि किसानों के लिए भी नई घोषणा की गई है। 23 लाख लघु और सीमांत कृषक, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको प्रमुख फसलों की
प्रमाणित किस्मों के बीज मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कि राज्य के 23 लाख ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको प्रमाणित किस्मों के बीज दिए जाएंगे और बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। इसी के साथ किसानों के लिए 2 नंबर घोषणाएं, किसानों को कृषि यंत्रों की भी उपलब्धता करवाई जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए किसानों को आगामी वर्ष 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस पर राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए व्यय करेगी। तो राज्य सरकार 1 लाख किसानों को मार्च 2023 तक कृषि यंत्र उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ पेंशन के संबंध में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में अर्हकारी सेवा अवधि को 28 वर्ष से कम कर 25 वर्ष किया जाएगा। साथ ही बोर्ड निगम अकादमी सहित अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और 1 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे, यानी कि 1 लाख से अधिक कार्मिकों को इसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने गाय और नंदियों के लिए भी नई घोषणाएं की गई है। आगामी वर्ष गौशालाओं और नंदीशालाओं पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया है। इसी के साथ पशुपालकों के लिए भी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। पशुपालकों को भी संबल दिया जाएगा, यानी कि आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुधारू गोवंश की लंपी डिजीज से हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि हमारे घर में या फिर गौशालाओं में जितने भी दूध देने वाली गायों की मृत्यु लंपी डिजीज से हुई है, तो उन सभी को प्रत्येक गाय के 40,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए बहुत ही जल्द पोर्टल शुरू किया जाएगा। जिनके भी घर परिवार में या फिर गौशालाओं में लंपी डिजीज से गाय की मृत्यु हुई है, तो वो अपना दावा कर सकते हैं और प्रत्येक गाय के 40,000 रुपए आर्थिक सहायता ले सकते हैं। राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आगामी वर्ष सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने हर परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित फायदा देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की गई है। RGHS में पेंशनरों के लिए आउटडोर में उपचार की सुविधा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए तक की घोषणा कर दी गई है। यानी कि पहले 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 30,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार ने राज्य के सभी परिवारों के लिए 25 लाख तक का निःशुल्क बीमा किया गया। यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। अब किसी भी परिवार को सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए 25 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की भी राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। पहले दुर्घटना बीमा के 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अभी 10 लाख रुपए मिलने चालू हो जाएंगे। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी भी परिवार को किसी भी दुर्घटना या फिर स्वास्थ्य बीमा की जरूरत ना पड़े, सभी परिवार स्वस्थ रहें। साथ ही राज्य सरकार ने परिवहन सेवाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें शामिल होंगी, जिससे आम नागरिक को यात्राओं में फायदा होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा ERPC के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। ERPC कॉरपोरेशन के माध्यम से 13,000 करोड़ के हाथ में लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने हर घर में पानी की उपलब्धता करवाने के लिए जल जीवन मिशन को गति दी गई है। आगामी वर्ष यानी कि वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस महंगाई के दौर में उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाने की घोषणा की गई। यानी कि प्रत्येक परिवार को 12 सिलेंडर साल के 500 रुपए में दिए जाएंगे और ये उन्हीं परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाएंगे जिन घर परिवारों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लिया गया है। और राज्य में ऐसे 76 लाख परिवार हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन ले रखा है और 76 लाख परिवारों को अब हर महीने LPG सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा।
तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपका घरेलू गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है या फिर नहीं है। राज्य सरकार ने निःशुल्क राशन देने की भी घोषणा की है। लगभग 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को निःशुल्क में राशन के साथ प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत फूड पैकेट दिए जाएंगे। यानी कि जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत निःशुल्क में फूड पैकेट दिए जाएंगे और ये हर माह फूड पैकेट बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और इस अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत जो फूड पैकेट दिए जाएंगे, इस फूड पैकेट में आपको क्या क्या मिलेंगे। इस पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर राज्य सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपए फंड की घोषणा की गई है, ताकि प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप्स तथा आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा सके। इसी के साथ आने वाले साल से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लागू होगी और इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को निःशुल्क में बिजली मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको 1 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का फायदा मिलना चालू हो जाएगा और 100 यूनिट प्रति माह बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और इस महंगाई के दौर में राजस्थान सरकार ने महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज की भी घोषणा की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। बालिकाओं को अब जो स्कूटी दी जाएगी वो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी नहीं दी जाएगी, अब इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी और हर साल 30,000 बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल फ्री में कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इसी के साथ विदेशों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की भी घोषणा की गई है। यानी कि अब 500 विद्यार्थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विदेशों में पढ़ाई कर सकेंगे। इसी के साथ जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्पिटल खोले जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही राज्य के किसानों के लिए भी एक नई घोषणा की गई है। किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। जिन किसानों के पास कृषि कनेक्शन है, ऐसे किसानों को साल के 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। यानी कि 2000 यूनिट तक का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि राज्य सरकार के द्वारा ये जो आम नागरिक के लिए घोषणा की गई है, ये आपको कैसी लगी। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियोस हर दिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।